अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद हसन तकीम एंड वेलकम यू ऑल। मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स के हवाले से। उसमें मैंने बताया था एक्शन वर्ब क्या है, स्टेटर वर्ब क्या है, लीकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। इस तरह मैंने वो वर्ब बताए थे, लेकिन उसमें एक वर्ब और भी था। वो क्या था? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। देखें, जितने भी वर्ब होते हैं सारे के सारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, क्योंकि वो टेंस उनका चेंज होता है। जिन वर्ब का टेंस चेंज हो उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट आते हैं, यानी उसमें सिंगुलर और प्लूरल का भी अमल दखल होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये सारे थे फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब, इधर देखें, नॉन फाइनाइट वर्ब्स डज नॉट शो टेंस। ये टेंस शो नहीं करते, इनका टेंस के साथ कोई अमल दखल नहीं है, टेंस के साथ इनका कोई चक्कर नहीं है। अगर प्रेजेंट टेंस आए तो फिर भी नॉन फाइनाइट वर्ब वही रहता है, फ्यूचर में भी वही रहता है और पास्ट में भी वही रहता है। एक और चीज कि नॉट अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आते, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल जो है कोई अमल दखल नहीं है इनके साथ। चलें शुरू करते हैं। ये तीन तरह के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, ये सिर्फ तीन तरह के हैं। एक है जीरन, एक इन्फिनिटिव और एक पार्टिसिपल। ये तीन जो वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बाकी सारे जो है वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो जीरन क्या होता है? जीरन, व्हेन वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन। वर्ब जब नाउन का काम करे, वर्ब जब नाउन का काम करे तो उसको जीरन कहना है। कौन सा वर्ब? कि वर्ब आईएनजी फॉर्म में। वर्ब जब आईएनजी फॉर्म में वर्ब जब आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करे तो उसको जीरन कहना है। ये एग्जांपल मैंने लिखी है। ये स्विमिंग, स्विमिंग बेसिकली स्विम जो है एक, स्विम जो है एक वर्ब है, ठीक है। आईएनजी आ गया तो ये जीरन बन गया। और यहाँ पे देखें, ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है और ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन का क्या काम होता है? नाउन का काम होता है या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। ये या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे ये स्विमिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये है तो नाउन, लेकिन नाउन का क्या रोल होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। यहाँ पे ये नाउन की शक्ल में सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखें, एक होता है V1, V2, V3, V4। ये थोड़ा सा समझिएगा जरा। ये वर्ब की फॉर्म होती है। वर्ब की तीन ही फॉर्म होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये जो फॉर्म होती है आईएनजी वाली होती है। यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। स्विम, SWIM, स्विम। इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है स्वैम, और थर्ड फॉर्म है स्वम, SWM। स्विम, स्वैम, स्वम। और जो आईएनजी वाली फॉर्म है, जो जीरंड फॉर्म है, वो यहाँ पे स्विमिंग है, स्विमिंग, ठीक है। तो ये जो स्विमिंग है ये आईएनजी वाली फॉर्म, इसको बोलते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। इसको V4 बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पे जीरंड का काम करी। इस तरह रीडिंग है, वॉकिंग है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। रीडिंग, रीड, ये रीड रीड रीड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रीड ही होता है, रीड रीड रीड। और वी फॉर्म इसका बनेगा, V4 बनेगा रीडिंग, ठीक है। और ये रीडिंग क्या है? रीडिंग, रीडिंग अगर तो ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए और ये काम करे सब्जेक्ट का तो फिर ये जीरंड है, ठीक है। वॉकिंग, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड और वॉकिंग,
अगर तो ये आईएनजी फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म सेंटेंस के शुरू में आ जाए और ये सब्जेक्ट का काम करे तो उसको जीरेंट बोलना है। ठीक है, होता तो ये वर्ब है लेकिन काम करता है नाउन का। ठीक है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन, ये वर्बल नाउन भी है। जीरन जो है होता तो वर्ब है लेकिन काम नाउन का करता है। होता तो ये वर्ब है, काम नाउन का करता है, इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। अब इन्फिनिटिव देखें, इन्फिनिटिव ये भी नाउन का काम करता है, एक्टिंग एज ए नाउन। लेकिन कैसे? जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, ये जो V1 है, ये इसीलिए मैंने लिखी है यहाँ पे, ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू आ जाए, V1 के साथ टू आ जाए तो और ये नाउन का काम करे तो इन्फिनिटिव कहना है इसे। ठीक है, या जैसे ये देखें, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न। ठीक है, लर्न क्या है? लर्न तो बेसिकली वर्ब है लेकिन इससे पहले टू आया है। अब देखें यहाँ पे आई क्या है? आई सब्जेक्ट है और वांट जो है ये वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट होने के लिए मैंने पहले यहाँ पे बताया, ये देखें, या तो सब्जेक्ट नाउन होता है तो ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। ठीक है, नाउन जो है या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये सारे का सारा टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, ये सारे का सारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या होना जरूरी है कि नाउन या प्रोनाउन, तो ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। जब वर्ब के साथ टू आ जाए और ये नाउन का काम करे, ठीक है, वर्ब के साथ टू आ जाए और नाउन का काम करे तो उसको क्या कहना है? इन्फिनिटिव। ठीक है, ये इन्फिनिटिव है। टेंस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसका, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर भी यही आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यही आएगा। अगर ही आ जाए, यहाँ पे ही सिंगुलर है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इसी तरह वी प्लान टू विजिट कराची, ये विजिट जो है ये हमारा वर्ब है, इसके साथ टू आया है। इसको, इन दोनों को, वी और प्लान को, प्लान वर्ब है, वी हमारा सब्जेक्ट है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि नाउन होना, तो ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो टू आ जाए V1 के साथ और नाउन का काम करे तो उसको हमने इन्फिनिटिव कहना है। ठीक है, ये जो इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव भी होता है। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव वो टू के अलावा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पार्टिसिपल पे आते हैं। पार्टिसिपल, ये मैंने बताया नॉन फाइनाइट वर्ब जो है तीन तरह के होते हैं, एक जीरेंड, एक इन्फिनिटिव और तीसरा जो है वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वर्ब जब काम करे, व्हेन वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब काम करे एडजेक्टिव का, तो उसको क्या कहना है? ये, इसको कहना है जी पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब जब काम करे एडजेक्टिव का, यहाँ पे वर्ब काम कर रहा है, वर्ब जो है वर्ब काम कर रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है नाउन का, तो ये जीरन है। यहाँ पे वर्ब जो है ये इसके साथ टू लगा और काम कर रहा है नाउन का, तो इन्फिनिटिव है। लेकिन यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो इसको कहना है पार्टिसिपल। अभी अभी एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। ये यहाँ पे लिखना था, ये होते हैं, ये है पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये होता है V3 में, यानी V3 फॉर्म में। ठीक है, और ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
V4 फॉर्म में, ठीक, ये V4 फॉर्म में होता है। ये V3 फॉर्म में होता है, उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और V4 फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अभी आपको पता चल जाता है। दी ब्रोकन विंडो, दी ब्रोकन विंडो नीड रिपेयर। अब देखें दी ब्रोकन विंडो, अब विंडो क्या है? विंडो तो हमारा क्या है? विंडो हमारा नाउन है, विंडो हमारा नाउन है, विंडो क्या है? नाउन है। अब किस तरह की विंडो? बिग विंडो, स्मॉल विंडो, टॉल विंडो या ब्रोकन विंडो? ये ब्रोकन ब्रोकन है तो वर्ब, लेकिन विंडो के बारे में विंडो को डिफाइन कर रहा है ना, विंडो के बारे में बता रहा है। विंडो नाउन है, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो ब्रोकन है तो वर्ब, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको हमने कहना है ये पार्टिसिपल है। ठीक है, अब समझ आई। ये नेक्स्ट देखिए, दी रिटन लेटर, दी रिटन लेटर इज ऑन द टेबल। रिटन लेटर, लेटर क्या है? नाउन है। किस तरह का लेटर? रिटन लेटर, लिखा हुआ, रिटन। अब रिटन तो रिटन तो V3 है, ठीक है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। रिटन तो V3 है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के बारे में बता रही है। जो वर्ड नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताया उसे क्या कहना है? एडजेक्टिव। तो ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट मीन्स के रिटन यहाँ पे पार्टिसिपल है, ठीक है। वर्ब जब काम करे एडजेक्टिव का, वर्ब जब काम करे एडजेक्टिव का, तो उसको हमने पार्टिसिपल बोलना है। ये था पास्ट पार्टिसिपल। अब ये आईएनजी फॉर्म में भी आता है, यानी V4 फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। द क्राइंग बेबी इज हंग्री। क्राइंग बेबी, बेबी हमारा नाउन है, नेमिंग वर्ड है ना, बेबी नाउन है। तो किस तरह का बच्चा? क्राइंग बेबी। तो क्राइंग, बेसिकली क्राइंग तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो वर्ब अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। इसी तरह दी बॉइलिंग वाटर इज हॉट। वाटर क्या है? वाटर भी हमारा नाउन है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है, ये नेमिंग वर्ड है। और किस तरह का वाटर? ठंडा वाटर, गर्म वाटर या बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग बेसिकली तो V4 की फॉर्म है, ये बेसिकली वर्ब है, लेकिन काम यहाँ पे कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि ये वाटर के बारे में बता रहा है ना, नाउन के बारे में बता रहा है। तो जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, तो उसको हमने कहना है पार्टिसिपल। जिस तरह जीरंड को वर्बल नाउन कहते हैं, इसी तरह पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये वर्बल एडजेक्टिव है, ठीक है। ये जो हमारा जीरंड है ये होता वर्ब है, लेकिन आईएनजी फॉर्म में आ जाए और सेंटेंस के शुरू में आ जाए, सब्जेक्ट का काम करे, तो उसको जीरंड बोलना है। होता तो वर्ब है, काम नाउन का करता है। इसी तरह ये भी होता तो वर्ब है, लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है। और ये जो है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ जाए तो ये काम नाउन का करे, तो उसको भी हमने इन्फिनेटिव कहना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आखिरी बात करनी है कि मैं आपसे बार बार यही बात करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, मेहनत करें, एक अच्छी पोस्ट पे जाएं और अपनी फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट करें, अपने हालात तब्दील करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।